आज हम लोग ये हिस्ट्री को लास्ट एकदम फिनिश कर देंगे। तो मुझे जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिले हैं लास्ट से, हिस्ट्री के लास्ट चैप्टर से, तो वो मैंने सब कलेक्ट कर दिए हैं इस वीडियो में। तो आप एक बार देख लीजिए इसको, ठीक है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लगाया था? भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है। एक मन में इमेज बनाया करिए भगत सिंह की, जो भी आपने इमेज पढ़ी है बचपन में कि इनकलाब जिंदाबाद वो बोल रहे हैं, ठीक है। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी गांधी जी से। क्यों मिली थी? बारदोली सत्याग्रह की सफलता से। गुजरात में हुआ था ये, ठीक है। बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद गांधी जी ने उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल बोला था। सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था। किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर ने, ठीक है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही कहा गया है। भारत का बिस्मार्क। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोखले, ठीक है। गा से गांधी, गा से गोपाल, गा से गोखले, ऐसे याद रखिएगा। बिस्मार्क कहा गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। बिस्मार्क, ब, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा गया है। पुनर्जागरण का पिता, ठीक है। राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? स्वामी विवेकानंद से। स्वामी विवेकानंद, ठीक है। भारत के पितामह दादा भाई नौरोजी को कहा गया भारत के पितामह। बिना ताज के बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बोला गया बिना ताज के बादशाह थे वो। हर्मिट ऑफ शिमला एओ ह्यूम को कहा गया। कांग्रेस की स्थापना की थी इन्होंने। हर्मिट ऑफ शिमला एओ ह्यूम। रोलेट एक्ट को क्या क्या कहा गया? और बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून। रोलेट एक्ट को कहा गया बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून, ठीक है। खिलाफत आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो अली बंधु ने की थी 1919 में, ठीक है। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जलियांवाला बाग हत्याकांड के साथ हुई थी। अली बंधु ने की थी शुरुआत। खिल ला आ रहा है, अली ला आ रहा है, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी 1939 में, ठीक है। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य, दया, दया, आर्य, दया, ठीक है, ऐसे याद करिएगा। युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना की थी विवियन डेरिजियो ने। विवियन डेरिजियो। युवा या डेरिजियो या। वेद समाज की स्थापना की थी आचार्य केशव चंद्र सेन ने। और ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राममोहन राय ने, जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा गया है। उन्हीं ने ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना की थी एमजी रानाडे ने केशव चंद्र के सहयोग से। वेद समाज की जिनने करी। तो आर्य समाज की, आर्य का या तो स्वामी दया, ठीक है। युवा विवियन डेरिजियो। वेद समाज की किसने करी? आचार्य केशव चंद्र। तो अब इसको कैसे लर्न करेंगे? केशव, वेद समाज, केशव वेद समाज की आचार्य केशव चंद्र सेन। ब्रह्म समाज की राजा राममोहन राय। ऐसे याद रखिएगा कि पुनर्जागरण जब भारत का हुआ तो ब्रह्म ज्ञान मिल गया सबको। तो पुनर्जागरण और ब्रह्म समाज राजा राममोहन राय। प्रार्थना समाज की एमजी रानाडे, ठीक है, केशव चंद्र के सहयोग से।
सत्य शोधक समाज की स्थापना, सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। ज्योतिबा फुले ने किसकी स्थापना की? सत्य शोधक समाज की। थियोसॉफिकल थियोसॉफिकल सोसाइटी की मैडम ब्लाटवस्की। ठीक है, थियोसॉफिकल। अब आया विश्व इतिहास। ठीक है, अब विश्व का इतिहास में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वही मैंने लिए हैं, तो आप इन्हीं को एक बार रीड कर लीजिएगा। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली से माना जाता है। इटली, ठीक है, सबसे पहले इटली से माना जाता है पुनर्जागरण का प्रारंभ। विश्व के इतिहास की बात हो रही है, विश्व की। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली को कहा गया। किसको कहा गया? मैकियावेली को। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक। इटली के महान कलाकार हुए लियोनार्दो दा विंची। कई बार आ जाएगा लियोनार्दो दा विंची किस देश के थे? इटली के महान कलाकार लियोनार्दो दा विंची की जो रचना है वो है मोनालिसा। मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर ने क्या किया? इंपॉर्टेंट है ये। जर्मन भाषा में बाइबल इन्होंने ठीक है प्रकाशित की, और धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक भी यही रहे। इन्होंने, देखो, ये धार्मिक थे क्योंकि इन्होंने बाइबल का जर्मन भाषा में वो किया चेंज, और तो ये धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक भी हुए मार्टिन लूथर। ठीक है। अमेरिका की खोज की क्रिस्टोफर कोलंबस ने। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति हुआ मैगलन। ठीक है। अब आता है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका के मूल निवासी उस टाइम रेड इंडियन कहा गया उन्हें। क्या क्या कहा गया? रेड इंडियन। अमेरिका को जो स्वतंत्रता मिली वो 1776 ईस्वी में 4 जुलाई को मिली। डेट याद रखिएगा, जुलाई को, 4 जुलाई को 1776 को मिली। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को जो नायक था जॉर्ज वॉशिंगटन था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो कारण था वो था बोस्टन की टी पार्टी, जो कि 773 ईस्वी में हुई थी। उसी के कारण ये स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ 1773 में। 3 साल बाद स्वतंत्रता मिल गई। बोस्टन की टी पार्टी रीजन थी, बोस्टन की चाय पार्टी। नायक कौन था इसका? जॉर्ज वॉशिंगटन। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में ही की गई। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई। संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में ही लागू हुआ। संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान अमेरिका में लागू हुआ। प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई। ठीक है। अब 1860 में अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति हुए, और 1863 में 3 साल बाद उन्होंने दास प्रथा का उन्मूलन किया, अमेरिका के राष्ट्रपति ने। ठीक है, मैं अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया। 1860 में ये बने राष्ट्रपति, 1863 में इन्होंने दास प्रथा का उन्मूलन किया। अब आता है फ्रांस। फ्रांसीसी क्रांति में वोल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, रूसो ने सर्वाधिक योगदान दिया। मापतौल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की ही देन है। दशमलव प्रणाली, ठीक है, मापतौल की। नेपोलियन के पिता का नाम था कार्लो बोनापार्ट। नेपोलियन 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट बना। नेपोलियन को लिटिल कारपोरल के नाम से भी जानते थे, लिटिल कारपोरल। अब आया इटली का एकीकरण। इटली के एकीकरण की तलवार गैरीबाल्डी के ऊपर जाती है। ठीक है, इसको तलवार कहा जाता है एकीकरण की, गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी ने लाल कुर्ती नाम से एक सेना का संगठन किया था, लाल कुर्ती नाम से। ठीक है। इटली की एकता का जन्मदाता नेपोलियन को कहा गया। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया। रूस, आधुनिक रूस के निर्माता स्टालिन को कहा गया। मदर की रचना, बुक है दोनों, मदर की रचना मैक्सिम गोर्की ने करी। मैक्सिम गोर्की, मैक्सिम गोर्की। ठीक है। और राइट्स ऑफ मैन
राइट्स ऑफ मैन, मैन ने पेन से लिखा, याद रखिएगा, टॉमस पेन। आधुनिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई सूती कपड़ा उद्योग से। तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई, सूती कपड़ा उद्योग द्वारा हुई। ठीक है। गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में ही हुआ। गुलाबों का युद्ध का संबंध इंग्लैंड से है, याद रखिएगा। अच्छा, एक अधिकार पत्र को उस टाइम मैग्ना कार्टा कहा गया था। वो क्या था अधिकार पत्र? कुछ इंग्लैंड के जो वहाँ पर उस टाइम लोग थे, उन्होंने राजा जॉन को एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया था। उसी अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा कहा गया। अच्छा, इम्पॉर्टेंट आया प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी को हुआ। 1914, 4 वर्षों तक चला। 37 देशों ने इसमें भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो वुड्रो विल्सन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में। उस टाइम अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन थे प्रथम विश्व युद्ध के समय। प्रथम विश्व युद्ध 4 साल तक चला। तो 1914 से 4 साल 1918 में समाप्ति हो गई। समाप्ति के टाइम पे वर्साई की संधि करी गई, जिसे आरोपित संधि भी कहा गया। यही संधि द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हो गया, इसी संधि की वजह से। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा गया। आधुनिक तुर्की के निर्माता मुस्तफा कमाल पाशा को कहा गया। इस्तांबुल का पुराना नाम कुस्तुनतुनिया था। जर्मनी में नाजी दल का उत्थान हिटलर के नेतृत्व में हुआ। हिटलर की आत्मकथा को मेरा संघर्ष कहा गया है, उसने लिखी थी। फासिज्म का उदय इटली में हुआ। इसके जन्मदाता मुसोलिनी थे। फासिज्म का उदय इटली में हुआ। जापान के दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका ने जापान पर पहला अणु बम 1945 6 अगस्त को, अच्छा डेट याद रखिएगा इसमें, 6 अगस्त को हिरोशिमा पर गिराया। और दूसरा अणु बम 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया। पहले अणु बम को लिटिल बॉय, दूसरे अणु बम को फैटमैन कहा गया। तो 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा पर पहला अणु बम। लिटिल बॉय 6 साल का है, हीरो बनना चाहता है। ठीक है, दैट्स द गुड ट्रिक। लिटिल बॉय 6 साल का है, हीरो बनना चाहता है। बड़ा बॉय फैट है, तो उसे नो और नो से ना, फैट को नो बोलो और ना बोलो, तो फैट को नो बोलेंगे और ना बोलेंगे। तो लिटिल बॉय 6 साल का है, हिरोशिमा, फैट नो, ना नागासाकी, दोनों हुए 1945 ईस्वी को। ठीक है, देश आज़ाद होने से 2 साल पहले, याद रखिएगा ऐसे। द्वितीय विश्व युद्ध की स्टार्टिंग हुई 1939 में, 1939 में। इसमें 61 देशों ने भाग लिया, उसमें 37 ने लिया था। ये 6 वर्षों तक चला, वो 4 वर्षों तक चला था। 6 वर्षों तक मतलब इसकी समाप्ति 1945 को हुई, जब ये दोनों बम गिराए गए थे अमेरिका द्वारा जापान पर। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, चर्चा में थे। और अमेरिका के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना था। ये हो गया है, आपकी हिस्ट्री यहाँ पर फिनिश हो रही है। अब मैं आपको कुछ की पॉइंट्स या कुछ क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव ऐसे दूंगी, जो पॉइंट्स इसमें कवर नहीं हो पाए हैं वो उससे आपको लर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हिस्ट्री आपकी फिनिश हो गई है, तो आप अपने नोट्स बनाते रहिए। ओके, थैंक यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आया या कुछ भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, इट ओनली मोटिवेट्स मी। ओके, थैंक यू।